दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। के मजमून का उन्वान है क़ैद हयात। लिखते हैं, वीना हयात का किस्सा जब से मशहूर किया गया है, दिल उदास है, बेयकीनी आम है, नफ्सियाती बीमारियां देखने में आ रही हैं। लगता है कोई भी महफूज नहीं। घर में दिल नहीं लगता, घर से बाहर घर की फिक्र लगी रहती है। मंबर से मौलवी साहब डराते हैं, अखबार में सनसनीखेज सुर्खियां धमकाती हैं, ब्लड प्रेशर अप और मोरल डाउन हो जाता है। सादत अली खान जैसा शेर भी अब मुल्क छोड़ने की सोच रहा है। कहता है यहाँ सब झूठे और दगाबाज हैं। जो आपके साथ दोपहर का खाना खाता है, शाम तक आपको लूट चुका होता है, या वो किसी के हाथ से मारे जाएंगे या खुद किसी को ऊपर भेज देंगे। इसलिए वो जिम्बाब्वे जाने का इरादा रखते हैं। मैंने मशवरा दिया कि खान साहब, आप सिविल लाइंस गुजरांवाला छोड़कर नैरोबी चले गए, अब आकर गालिब मार्केट में बस गए हैं और थोड़े थोड़े यहाँ के हर दिल में बसते हैं, तो फिर आप नैरोबी या कहीं और क्यों जाना चाहते हैं? अगर जाना ही है तो किसी बेदीन मुल्क में जाइए जहाँ के लोगों को मजहब, दो कौमी नज़रिए, कायद-ए-आज़म की रफ़ाकत, शहीद मिलत की कुर्बानियों और अपनी आला नस्बी और हरबी खसूसियात पर फ़ख्र ना हो। सीधे साधे कम्युनिस्ट चीन में चले जाएं, ताकि कुछ जुर्मों बेतदाली देखें तो ना खुदा से गिला करें और ना मजहब से मायूस हों। रहिए अब ऐसी जगह चल के जहाँ दावे ना हो, चादर ना हो, चार दीवारी ना हो, दुश्नाम तराजी ना हो। एक पाकिस्तानी सफारतकार और उनकी बेगम चीन में अपना मनसब संभालने जा रहे थे। ट्रेन में उनकी बेगम अपना कीमती जेवरात से भरा डिब्बा भूल गईं। सफारती आदाब के तहत वो चुप हो रहे कि मेहमान अपने मेज़बानों पर इल्ज़ाम कैसे लगाते। मगर चंद दिन बाद इनके घर पुलिस आई और इनका डिब्बा माँ जेवरात के इनके हवाले कर गई। इनका अंदाज़ा था कि इस दिन की सवारियों में अमीर सवारियां यही पाकिस्तानी थी, चुनाचे डिब्बा उन तक पहुंचा दिया गया। चोर उन जेवरात का क्या करता? नमूद व नुमाइश का सामान वहां मकफूद था। अब चीन हौले हौले फैशन की तरफ जा रहा है, मगर एक तमकनत के साथ चीन में ही एक सड़क बनी जो पहले ही बरस बारिश के पहले रेले में बह गई। ना इंक्वायरी कमेटी बनी, ना कोई कमीशन बैठा। सड़क बनी थी, बह गई। पैसा खर्च हुआ और खुर्द बुर्द हो गया। फौरी इंसाफ की अदालत भी न लगाई गई। बस इंजीनियर, ओवरसियर, चेकर, ठेकेदार को बुलाया गया। उसी सड़क पर उन्हें बड़े एहतमाम से लिटाया गया और उन्हीं के रोड रोलर, सड़क पर बजरे कूटने वाला इंजन के नीचे इनके चीथड़े उड़ा दिए गए। चुनांचे वो दिन और आज का दिन फिर चीन में दोबारा ऐसी खस्ता सड़क नहीं बनी। इनकलाब के बाद फाहिशा औरतों से कहा गया कि वो अपनी जिंदगी और चलन दुरुस्त कर लें। मर्दों से कहा गया कि उन्हें अपनी तरफ राग़िब करके उनसे शादियां कर लें। ऐसे शादीशुदा जोड़ों की तस्वीर भी अखबारात में दी गई और चुपचाप सवाब कमा लिया गया। एक फितना दबा दिया गया। अफ्यूमियों को अपनी दुरुस्ती के लिए मोहलत दी गई, जिसके बाद अफ्यूम खाने और बेचने वालों को सजा दी गई। पूरे चीन में सिर्फ 40 अफ्यूमी और अफ्यूम की ताजर गोली का निशाना बने। फिर ग्रांबार चीनी ख्वाब खरगोश से जाग उठे और अब उन्होंने लोगों की नींद उड़ा दी है, दुश्मनों को हैरान कर दिया है। अफीम ख़त्म करने का काम दिनों में हुआ। स्मगलरों और अफीम के व्यापारियों से तजारत ना की गई, ना पोस्ट के काश्तकारों को किसी सियासी वजह से जमहूरी के माफ़ कर दिया गया। अब ये मुल्क अफीम से पाक है। एक दफ़ा एक बदनसीब लड़की किसी दरिंदे के हाथ लग गई। दरिंदा भाग गया, लड़की रुसवा हो गई। अगले दिन फौजी इस लड़की के घर आए। तुमने शोर क्यों ना मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, मगर मेरी मदद को कोई ना आया। आज फिर इतना ही शोर मचाओ, हम भी सुने। लड़की ने वावेला किया। फौजी पूरे इलाके में फैल गए। जहां जहां तक इसकी चीख सुनाई दी, वहां के हर घर के नौजवान लड़के बाहर निकाल लाए गए। सबको एक कतार में खड़ा करके फौजी अफसर ने पूछा, तुमने कल इस लड़की को शोर सुना? सबने हाँ में जवाब दिया। फिर आपने इस लड़की की मदद क्यों नहीं की? फौजी अफसर ने पूछा। नौजवानों के जवाब से मालूम हुआ कि किसी को इसकी माँ ने रोक लिया था, किसी को बहन ने खतरे में कूद कर जान गंवाने से मना किया, और फिर सबको मुखातब करते हुए कहा, तुमने उस बेसहारा लड़की की मदद क्यों ना की? ये वाक़या तुम्हारे अपने घर में भी हो सकता है। लड़के खामोश रहे और फिर फौजी अफसर ने सबको खड़ा करके गोली मार दी।
کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہاں کسی ایک واقعے کی شکایت نہیں ملی۔ ظاہر ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہے، کسی بڑے مینڈیٹ کی نہیں۔ یہ تھا آج کا مضمون قید حیات، جسے ہم نے لیا تھا کتاب آمنا سامنا سے، جسے لکھا ہے دلدار پرویز بھٹی نے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشۂ مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ پروگرام دلدار پاکستان کے لیے ویب سائٹ ہے www.dildarpakistan.com۔ Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.